तो हेलो गाइस, एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं सेंटा इस प्लेस के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होते हैं, मगर गाबेमारू अपने ही ख्यालों में खोया होता है। तभी सागिरी उसे आवाज देती है। गाबेमारू उससे पूछता है, क्या हुआ, कौन क्या कह रहा था? सागिरी उसे बताती है, सेंटा हमें इस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, मगर तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही था। फिर सागिरी सेंटा से कहती है, लगता है आप बहुत थक चुके हैं, आपको जाके सो जाना चाहिए। मगर सेंटा सोने से मना करता है और वो कहता है, अगर मैं थोड़ा सा शावर ले लूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। मगर सेंटा जैसे ही शावर लेके आता है तो वो सो जाता है और बाकी के सारे जन भी सो जाते हैं, बस गाबेमारू जगा होता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेंटा गाबेमारू को बताता है, ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तो हमें यहाँ पे पूरा प्लान बना के घूमना पड़ेगा। अगर हम उस लॉर्ड टेंशन की जगह पे गए तो वो हमें मार देगा, तो इसलिए जब तक हम कोई प्लान बना नहीं लेते तो तब तक हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। वही गाबेमारू उठता है और कहता है, मेरे पास इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का वक्त नहीं है, मुझे आगे जाके ही सब कुछ जानना पड़ेगा। और वो निकल जाता है, पर जाते हुए वहाँ पे बहुत कोहरा होता है जिससे गाबेमारू को कुछ दिखाई नहीं देता। एंड तभी उसे वो मैप याद आता है कि उसे बस साउथ की ओर भागते रहना है, तभी वो इस जंगल के सेंटर में पहुंचेगा। वही गाबेमारू भागते भागते एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो कुछ आवाज सुन के रुक जाता है। गाबेमारू को वहाँ पे किसी के गाने के जैसी आवाज आ रही होती है, तो वो देखता है कि कुछ पेड़ हाथ जोड़े हुए खड़े होते हैं और उन पेड़ों का चेहरा ह्यूमंस के जैसे दिखाई दे रहा होता है। गाबेमारू जब उनके पास से जाने लगता है तो वो नोटिस करता है कि ये पेड़ किसी तरह का मंत्र पढ़ रहे होते हैं। वही गाबेमारू को सेंटा की एक बात याद आती है कि ये आइलैंड बहुत ही मिस्टीरियस है, तो जब भी तुम कोई कदम आगे बढ़ाओगे तो वो सोच समझ के बढ़ाना। फिर गाबेमारू वहाँ पे खड़ा होकर सोचने लगता है, सेंटा तो एक आसेमोन है, अगर उसने एलेक्जर को नहीं भी ढूंढा तो वो वापस जा सकता है, मगर मुझे तो एलेक्जर को ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं वापस जाके अपनी वाइफ से नहीं मिल पाऊंगा। एंड तभी वो आगे बढ़ने लगता है, मगर हम देखते हैं कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वो भागते भागते एक बड़े से गेट के सामने पहुंच जाता है। गाबेमारू ये देख के कहता है, शायद से ये ह्यूमन द्वारा बनाया गया है और यही प्लेस हो रही है और इसी के अंदर एलेक्जर भी हो सकता है। तभी गाबेमारू के पीछे वही पर्सन आ जाता है जिसने तेंजा को मारा था। गाबेमारू उसे देख के सोचता है, ये कौन है? देखने में तो ये इंसान जैसे लग रहा है, पर ये शायद से इंसान नहीं है। फिर गाबेमारू उससे हेलो कहता है। उसके बाद वो पर्सन गाबेमारू से कहता है, अरे यार, तुम सब हमेशा मुझे ही क्यों दिखते हो? मैं तुम सबको मार मार के पक गया हूँ, तो चलो मैं तुम्हें जाने का एक मौका देता हूँ। देखा जाए तो मुझे तुम्हें मारना चाहिए, मगर जाने दो, आज मैं बहुत थक चुका हूँ। उसकी ये बात सुन के गाबेमारू कहता है, तो तुम ही हो ये ह्यूमंस को एलेक्जर में कन्वर्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी गाबेमारू उस पर अटैक कर देता है, मगर वो पर्सन उससे बच जाता है, मगर वो देखता है कि उसका हाथ टूट चुका होता है। फिर गाबेमारू उस पर्सन के चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है जिससे उस पर्सन की मुंडी पूरे रबर के जैसे घूम जाती है, मगर वो पर्सन खुद को संभाल लेता है और गाबेमारू पे अटैक करने लगता है। गाबेमारू देखता है कि इसके अटैक बहुत ही तगड़े हैं और वहीं पे जैसे ही गाबेमारू को एक मौका मिलता है तो वो उसके चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है जिससे उसका चेहरा हल्का सा जलने लगता है। फिर गाबेमारू अपनी पावर को यूज करके उसे पूरी तरीके से जला देता है। एंड गाबेमारू उसको जलाने के बाद सोचता है, लगता है इसका काम खत्म हो चुका है, अब मैं अपना काम करता हूँ। मगर तभी वो बॉडी उठती है और उसके पेड़ पे एक जोरदार मुक्का मारती है। गाबेमारू ये देख के हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो पर्सन कहता है, लगता है मैंने तुम्हें खत्म कर दिया, और वह फिर से अपने बॉडी को रिजनरेट करने लगता है। मगर तभी उस धूल में से एक आवाज आती है, सॉरी मैं तुमसे ये पूछना भूल गया, क्या तुम ही टेंशन हो? एंड ये कहते ही उन दोनों की लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है, मगर इस बार वो दोनों बहुत ही जबरदस्त लड़ाई कर रहे होते हैं। वही वो पर्सन गाबेमारू को एक जोरदार हाथ मारता है जिससे गाबेमारू बहुत दूर जाके गिरता है, मगर उस पर्सन का हाथ उखड़ चुका होता है क्योंकि उसके हाथ को
गाबेमारू ने उखाड़ दिया होता है। फिर वो पर्सन गाबेमारू से कहता है, तुमसे लड़ने में मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मैंने तुम जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा है। तभी गाबेमारू भी उससे पूछता है, एलेक्सर किधर है, और उस पे अटैक कर देता है। लेकिन इस बार उन दोनों के बीच बहुत बराबरी की लड़ाई हो रही होती है। दोनों अपनी पावर यूज करके एक मैक को चोट दे रहे होते हैं। उसी बीच गाबेमारू उस पर्सन के पेड़ पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे उस पर्सन के मुंह से खून निकलने लगता है। इस बार से वो पर्सन पीछे हट जाता है, मगर तभी हम देखते हैं वो पर्सन खुद को एक वुमेन में कन्वर्ट कर लेता है। गाबेमारू ये देख के सोचता है, क्या उसने भी सच में खुद को एक ह्यूमन में कन्वर्ट कर लिया? ये कोई आम क्रिएचर नहीं हो सकता। उसके बाद वो पर्सन अपने हाथों में किसी तरह की एनर्जी लाता है और अब दूर से ही गाबेमारू के ऊपर पंच मारने लगता है। मगर गाबेमारू को इतने दूर वो पंच फील होते हैं और उसको बहुत चोट आ रही होती है। तभी गाबेमारू सोचने लगता है, ये पंच तो वैसे है जैसा उस छोटे लड़की ने मुझे मारा था। वहीं पे उन मुक्कों की वजह से गाबेमारू की हालत बहुत ही बुरी हो रही होती है। तभी उसे अपनी वाइफ का ख्याल आता है और वो खुद को संभाल लेता है, जिसके बाद वो अपनी फुल सूट में जाके उस मॉन्स्टर पे मुक्कों की बरसात कर देता है। वो उस मॉन्स्टर का चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ने लगता है एंड गाबेमारू उसे अपने ऊपर एक भी वार करने का मौका नहीं देता और लगातार उस पे मुक्के मारते ही रहता है, जिससे उसका पूरा चेहरा बिगड़ जाता है। एंड गाबेमारू उसे एक जगह पे लाके गिरा देता है और उसकी हालत बहुत ही बुरी कर देता है और उससे पूछता है, मुझे पता है तुम मरने वाले नहीं हो, तो उससे पहले तुम मुझे एलेक्सर के बारे में बता दो। लेकिन तभी वो पर्सन कहता है, मुझे पता है अब मुझे क्या करना है। और तभी उसके अंदर से बहुत सारे फूल निकलने लगते हैं। गाबेमारू ये देख के सोचता है, ये क्या हो रहा है। और तभी वो पर्सन अपने असली अवतार में आने लगता है। वो बहुत ही बड़ा सा एक फ्लावर मॉन्स्टर में क्रिएट हो जाता है। और यहीं पे हमारे एपिसोड 9 का पार्ट 1 एंड होता है। पार्ट 2 आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा।